भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास में भारतवर्ष के अनेक तीर्थों का दौरा किया, जहां उन्होंने संतों और ऋषियों से मिलकर धर्म और जीवन की गहरी बातें सुनी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसी दौरान अर्जुन ने दिव्या अस्त्र पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। हिमालय में तपस्या करते हुए अर्जुन का सामना भगवान शिव से हुआ, जिन्होंने किरात यानी एक आदिवासी शिकारी का वेश धारण किया था। जब मुका राक्षस ने एक सुअर के रूप में अर्जुन पर वार किया, तब अर्जुन ने और भगवान शिव ने उस सुअर को मार गिराया। अपने अहंकार के कारण अर्जुन ने कहा कि सुअर को उसने ही मारा है, न कि किरात ने। अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर घमंड था। जब वो भगवान शिव से द्वंद्व में हार गया, तब उसका अहंकार टूटा और वो विनम्र हुआ। तब उसे पाशुपत अस्त्र मिला। अर्जुन को विनम्रता का एक महत्वपूर्ण सबक मिला। वनवास के दौरान द्रौपदी को सहस्त्र दल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल मिला। जब द्रौपदी ने ऐसे और कमल पाने चाहे तो भीम उनकी खोज में हिमालय के वन में चला गया। वहाँ एक बूढ़ा वानर पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी पूंछ भीम की राह में थी। भीम ने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। वानर ने कहा कि वो बहुत बूढ़ा है, चाहे तो भीम खुद उसकी पूंछ को हटा दे। भीम ने सारा बाल लगा दिया पर पूंछ नहीं उठा पाया। तब उसने विनम्र होकर उस वानर से अपने रूप में आने का आग्रह किया। वो वानर हनुमान जी थे। उन्होंने भीम को इस घटना से ये बताया कि आप कितने ही बलशाली क्यों न हो, आपको विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। हनुमान जी ने ये भी समझाया कि युद्ध में केवल बाल नहीं फूटती भी चाहिए और वे हमेशा पांडवों के साथ रहेंगे। काम्याका वन में अपने 13 वर्षों का वनवास काट रहे पांडव एक दिन अपने आश्रम से बाहर गए थे। द्रौपदी कुछ सेवकों के साथ अकेली थी। उस समय पांडवों और कौरवों की बहन दुशाला का पति जयद्रथ वहाँ से जा रहा था। उसने द्रौपदी को अकेला देखा और उस पर बुरी नजर डाली। जयद्रथ ने द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। जब द्रौपदी ने बताया कि वो पांडवों की पत्नी है, तब भी वो अपनी वासना से भरा हुआ था। द्रौपदी के मना करने पर भी जयद्रथ ने जबरन द्रौपदी को उठा लिया, ये कहकर कि जहाँ 5 पति है वहाँ 6 भी हो सकते हैं। और फिर एक बार द्रौपदी के चरित्र पर उंगली उठी। द्रौपदी के सेवक जब जयद्रथ को रोक नहीं पाए, तब उन्होंने तुरंत पांडवों के पास जाकर सारी बात बताई। पांडव बहुत क्रोधित हो उठे, खासकर अर्जुन और भीम। वो तुरंत द्रौपदी को बचाने के लिए दौड़ पड़े और जयद्रथ का रास्ता रोका। उनका द्वंद्व हुआ और जयद्रथ हार गया। जब गुस्साए हुआ भीम जयद्रथ को मारने ही वाला था, तब द्रौपदी और युधिष्ठिर ने ये कहकर रोक लिया कि वो उनकी बहन का पति है। ऐसे जयद्रथ तो आज भी हर जगह पाए जाते हैं, जो केवल महाभारत से ही पराजित होते हैं। युधिष्ठिर और द्रौपदी के रोकने पर भीम ने जयद्रथ को जान से नहीं मारा, पर उसका आधा सर मुंडा दिया, जो कि जयद्रथ के लिए बहुत बड़ा अपमान था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो जयद्रथ ने ये वरदान मांगा कि वो पांडवों को पराजित कर सके। पर भगवान शिव ने कहा कि पांडवों को हराना असंभव है, खासकर अर्जुन को, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अगर जयद्रथ चाहे तो वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ बाकी 4 पांडवों को युद्ध के दौरान आगे बढ़ने से रोक सकता है। केवल एक दिन के लिए वो उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। इस वरदान का उपयोग जयद्रथ और दुष्ट कौरवों ने अभिमन्यु के खिलाफ कुरुक्षेत्र में किया। जयद्रथ के दुस्साहस के बाद पांडवों ने अपनी वनवास की अवधि का उपयोग धर्म के ज्ञान को गहरा करने और युद्ध के लिए तैयारी करने में किया। वे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर अनेक ऋषियों, मुनियों और संतों से मिले, जिनमें महर्षि व्यास, मार्कंडेय, लोमाशा जैसे महान ज्ञानी भी थे। इनसे उन्होंने धर्म, नीति, राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान केवल युद्ध में विजयी होने के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक राज्य स्थापित करने के लिए भी था। ये ज्ञान द्रौपदी के लिए भी महत्वपूर्ण था, जो उन्हें समय समय पर बल और शांति प्रदान करता रहा। वनवास के दौरान पांडव सूर्य भगवान के दिए हुए अक्षय पात्रा से भोजन करते थे। अक्षय पात्रा तब तक खाली नहीं होता जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे और भोजन के लिए कहा। तब तक अक्षय पात्र खाली हो चुका था। युधिष्ठिर के कहने पर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने चले गए और उधर द्रौपदी ने इस संकट में भगवान श्री कृष्ण को याद किया।
जब द्रौपदी ने खाली पात्र दिखाया तब भगवान ने उसमें से एक इनका दाना उठाया और खा लिया। तभी नदी में स्नान करते दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और वो वाहन से चले गए। वे जानते थे ये भगवान का चमत्कार है।